हर बात समझ में आ जाएगी अगर हलाल ज्यादा है, वरना इमाम हुसैन की कोई बात किसी के समझ में नहीं आएगी। पहले वो अपने शजरे का पता लगा, शजरे का पता लगा ले। चूंकि बनी हाशिम अपने शजरों की हिफाजत करते थे, चूंकि अंबिया के खानदान से थे, तो अंबिया की किताबें और सहीफे उनके पास मौजूद थे। वो उसी दीन पे, दीन हनीफ पे चल रहे थे। अल्लाह की मार्फत भी रखते थे और अंबिया की मार्फत भी रखते थे, तो पाको पाकीज़ा थे। उनके यहाँ निकाह होता था। मौला अली ने शूरा में खुतबा देते हुए कहा कि भाई सफ़ा, सफ़ा कहते हैं अलावा निकाह के एक रस्म थी अरब में। तो अली ने कहा, रसूलुल्लाह ने भी ये अपने खुतबे में कहा कि हम सब निकाह से पैदा हुए हैं, तुम लोग सफ़ा से पैदा हुए। तो फख्र था रसूलुल्लाह, इसमें क्या बात हो गई? तो वो एहतियात अब तक हमारे यहाँ चली आ रही। अब नहीं की, जिन अरबों ने एहतियात नहीं की तो अब हम क्या करें? वो आ गए शैतान के चक्कर में, तो अब रोना पीटना क्या है? अब जलने की क्या बात है? हमने अपने शजरों को महफूज रखा, एक एक नाम लिखते रहे, शराफतें रहीं, पर्दा रहा, एहतमाम रहा, नस्लों को पाकीज़ा रखा, तो इसमें जलने की क्या बात है? अब जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, नहीं, वो मेहनत क्या करते? इसलिए कि ना उनकी नजर में अल्लाह था, ना कोई नबी था। वो तो तफरीबाज लोग थे, निकल गए, चले गए, शिकार खेलने चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। ये अरबों की आदतें थी। तो जब वापस आते थे शिकार विकार खेल के, तो अरबों ने थोड़ी थोड़ी सी दूर पर रात के, पता नहीं आजकल क्या नाम है, जो रात में खुले होते हैं, कुछ दिन के होते हैं, कुछ रात के होते हैं। तो अरब में भी सिस्टम था। उस जमाने में मेरे ख्याल में सराय कहते थे, सराय। काजी का नाम भी लिखा हुआ है तबकात इब्न साद में, समझिए आप, तारीख की किताब में, तबरी में लिखा है। उन्होंने कहा भाई देखो, ये है कई लोगों का बेटा, तो इसका नाम रखो इब्ने जियाद। इसका नाम रखो इब्ने जियाद। अब ये इनकी शादी मरजाना से हुई, तो अब्दुल्ला इब्ने जियाद, उबैदुल्ला इब्ने जियाद। तो अब ये इब्ने जियाद के नाम से बेटा भी मशहूर हो गया, नाम था उबैदुल्ला। ये है जियाद का बेटा, और मरजाना के बतन से। इसके होठ इतने मोटे मोटे थे, शक्ल नक्शा बिल्कुल लंबा सुअर का मुंह, इंतहाई बदजबान, इंतहाई बदतमीज, हर वक्त गालियां बकता था, इंतहाई जालिम था। और हुआ ये कि ज़ियाद को बुला के यजीद के अब्बा ने कहा तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम भाई भाई। ज़ियाद को भाई बना लिया। तो इब्ने ज़ियाद को ये दावा था यजीद का चचाजाद भाई। और जब पता चला कि इमाम हुसैन कूफे आ रहे हैं और इमाम हुसैन मुस्लिम को भेज चुके हैं, तो फौरन इसने कहा कि बसरे की गवर्नरी अपने पास रखो, लेकिन अब कूफे की गवर्नरी भी तुम्हें देता हूं, और जिस तरह भी हो हुसैन को कूफे में ना आने देना। इसने आते ही सारे शियों को कत्ल कर दिया। मीसम तम्मार को भी इसी ने कत्ल किया, औलाद अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल किया, मुख्तार की आंख को जख्मी किया, 1.5 लाख मौला अली के चाहने वालों को कैद खाने में कैदी बना के डाल दिया। उसी में मुख्तार भी कैद थे। जहां पता चलता कि किसी ने अली का नाम लिया, हाथ पैर काट देता था। इतना जालिम था, और इसके जुल्म बयान नहीं किए जा सकते, बयान से बाहर है। बस इतना समझ लीजिए, एक जुमले से अंदाजा कर लीजिए कि कितना जालिम था कि जब काफिला अहले हरम का दारुल अमारा के दरवाजे पे आया, तो हजरत ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद, ये बताओ कि कूफे के दरबार में ज़ैनब कैसे जाए। अब वजह सुन लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटा इब्ने ज़ियाद जबान का इतना खराब है, इतनी गालियां बकता है, ज़ैनब इस दरबार में कैसे। कि शहजादी डर रही। और हुआ वही कि बयान से बाहर है कि उसने कितनी बदजबानी की
और मौला अली के बारे में कितनी गुस्ताखियां की। बेटी के सामने बाप के लिए क्या क्या कलमात कहे। जाकिरीन इसलिए नहीं बयान करते कि कलेजा फट जाएगा। हर बात का जवाब हजरत ज़ैनब ने दिया है, मगर अल्लाह जब दलीलों पे दलीलें देती गईं, कुरान से जब दलीलें देती गईं, तो अब उसके पास उन दलीलों का जवाब नहीं था, तो ताज़ियाना लेके क़यामत है क़यामत। वो तो जनाब फिज़्ज़ा थी, वो जनाब फिज़्ज़ा थी जो दोनों हाथों को इस तरह खड़ी हो गई जनाब ज़ैनब के सामने और कहा अगर ताज़ियाना मारना है ना तो फिज़्ज़ा को मार, ये मेरी शहज़ादी है। तो जब जनाब फिज़्ज़ा की तरफ ताज़ियाना लेके बढ़े तो देखा हबशी सारे सिपाही खड़े हैं। तो जनाब फिज़्ज़ा ने कहा तुम्हारी गैरत मर गई है, इस जालिम और जाबिर के दरबार में खड़े होकर तुम्हारी कौमी गए, तुम्हारे कौम की औरत हो। तो हबशियों ने तलवारें निकाली और कहा ये औरत हमारे कौम और कबीले की है, हबश की है, खबरदार इब्ने ज़ाद कोई इसे ताज़ियाना न मारे। तो उस वक्त बीबी ने जनाब ज़ैनब ने पुकारा बाबा एक कनीज को बचाने वाले मुसलमान को।